हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन। इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेज अपलोड कर दी गई हैं, ट्राई दीज भी अपलोड कर दिए गए हैं, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। एग्जांपल नंबर 4 है एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 16। अब देखिए, अब आप इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे। देखो, यहाँ पे हम ग्रुपिंग तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स है, 1 2 एंड 3। तब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म जो है परफेक्ट स्क्वायर है एंड लास्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, यहाँ पे तीनों टर्म्स पॉजिटिव में है तो कौन सी होगी, a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये ऑलरेडी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब 16 का भी हम स्क्वायर कर सकते हैं, 4 इंटू 4 करोगे 16 हो जाएगा, आप इसे 4 स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, एक्स आ गई, एंड बी की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 4 आ गई। ओके, ए स्क्वायर, ए की जगह पे हमने क्या पूछ किया, एक्स स्क्वायर। ओके, इधर एक्स का हमने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2a एंड यहाँ पे हम b लिखेंगे प्लस b स्क्वायर। b क्या है, यहाँ पे 16 था, 16 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया, तो b की जगह पे हमने क्या लिखा, 4 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे a क्या है, x है, एंड b क्या है, 4। 2 4 ज़ा 8x आ गया, हमारे पास मिडिल टर्म हो गई। ओके, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a क्या है, यहाँ पे x है, एंड b क्या है, 4 है। x प्लस 4 होल स्क्वायर इज दी आंसर। ओके, आप देखिए, अगर 4 टर्म्स होती तब हम ग्रुपिंग कर सकते थे, बट यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। अब हम कैसे करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे, एंड तीनों टर्म्स क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई, a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, अब हमें ये देखना है कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म जो है परफेक्ट स्क्वायर्स होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 इंटू 4 16, 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ए क्या हो गया, एक्स हो गया, बी की वैल्यू हो गई 4। अब इसकी जगह पे आप ये पुट कर दो, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स, 2ab, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, एंड हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, हमने लिख दिया इधर x प्लस 4 होल स्क्वायर। a की वैल्यू हमारी x है, b की वैल्यू क्या है 4। ओके ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 5 है 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। अगेन देखो यहाँ पे 3 टर्म्स है एंड क्या है, माइनस वाली है टर्म, तो हमारे यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे कब होगी ये, जब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, 4y स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, 4 का कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। वाई स्क्वायर का मतलब क्या है, y इंटू वाई, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड y स्क्वायर हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट मीन्स क्या होता है, 2 का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है। ठीक है ना, y स्क्वायर हमें गिवन है, 4 का स्क्वायर हमने कर दिया 2 इंटू 2, तो 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, 9। 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, 9 हो जाएगा, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर हो गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 4y स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, 2y हो गई, 2y। ओके, एंड b की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 3 हो गई। 9 का स्क्वायर किया 3 हो गया, 4y का स्क्वायर का किया तो 2y हो गया। अब देखो हमें क्या पुट करना है, a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है, 2y होल स्क्वायर माइनस 2a क्या है 2y, b क्या है 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो 2 इंटू 2 4, 4 3 ज़ा 12, 12y किस में आ रहा है, माइनस में हमारा है, हमारे पास मिडिल टर्म आ गई। अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a क्या है हमारे पास 2y माइनस b क्या है 3, 2y माइनस 3 होल स्क्वायर इज दी आंसर। ओके, आप बस ये देखेंगे कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 6 है फैक्टराइज करना है 49p स्क्वायर माइनस 36। अब अगेन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म्स है, ठीक है, एंड माइनस में है, तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी। लेकिन ये आइडेंटिटी कब लगेगी, जब ये दोनों क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, a स्क्वायर एंड b स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे p तो स्क्वायर में है, बट 49 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 करोगे तो 49 आ जाएगा, तो आप इसे 7 स्क्वायर लिख सकते हो, तो 7p होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 7p होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा, p का p हो जाएगा, p इंटू p स्क्वायर गिवन है, माइनस 36 का क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 36, दैट मीन्स आप इसे 6 स्क्वायर लिख सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया।
ओके अगर अब आप देखो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a स्क्वायर है, तो a की वैल्यू क्या है जो ब्रैकेट के अंदर है 7p, एंड b की वैल्यू क्या है 6। अब हमें क्या लिखना है a प्लस बी, एक a हमें लिखना है a प्लस बी, a माइनस बी। ओके कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी क्या है, ए की वैल्यू क्या है 7p, प्लस बी क्या है 6, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू है 7p माइनस बी की वैल्यू क्या है 6 इज द आंसर। ओके आप ध्यान में देंगे कि कौन सी आइडेंटिटी, अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं एंड दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो एंड नेगेटिव में है तो यही आइडेंटिटी यूज होगी। ओके एंड अगर 3 टर्म्स हैं प्लस वाली है तो a प्लस बी होल स्क्वायर होगा, अगर नेगेटिव है तो a माइनस बी होल स्क्वायर यूज होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 6। आगे के एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, एंड इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।